नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्जिंग के डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं फोर्जिंग क्या है। फोर्जिंग से मीनिंग है कि जब मेटल को सबसे पहले हम हीट अप करें, हीट अप करने के बाद बाय यूजिंग फोर्स और प्रेशर हम उसको न्यू शेप प्रोवाइड करें, तो उसको हम बोलेंगे फोर्जिंग प्रोसेस। डिफेक्ट से मीनिंग क्या है? डिफेक्ट से मीनिंग है कोई अनवांटेड थिंग जो हमारा मेन पार्ट बने फोर्जिंग प्रोसेस की सहायता से, उस पे कोई अनवांटेड थिंग प्रोड्यूस हो जाए। मींस कहीं पे कट हो जाए, कहीं पे क्रैक हो जाए, या फिर कहीं पे डेंट गिर जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट्स। तो आज का कंप्लीट जो वीडियो है वो फोर्जिंग डिफेक्ट्स के ऊपर रहने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों, यहां से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्जिंग के डिफेक्ट किस किस टाइप के होते हैं। जैसा आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है, सबसे पहला होता है कोल्ड सट। कोल्ड सट से मीनिंग क्या है कि जब कोई फोर्जिंग का पार्ट प्रोड्यूस होगा तो उस फोर्जिंग के पार्ट पे स्मॉल कोई क्रैक आ जाए कॉर्नर पे, मींस किसी भी कॉर्नर पे कोई स्मॉल क्रैक आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड सट। इसी प्रकार से दूसरा जो डिफेक्ट रहता है वो है अनफिल्ड सेक्शन। जैसा हम इसमें पढ़ते हैं फोर्जिंग के बारे में, या फोर्जिंग का पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फोर्जिंग क्या है कि हम कोई पर्टिकुलरली एक डाई क्रिएट करें, उस डाई में मेटल को लगाएं और फिर उसको प्रेशर करें या फोर्स अप्लाई करें और फाइनली डाई जैसी शेप वहां प्रोड्यूस हो जाए। तो जो डाई रहेगी, मींस ये पार्ट है एक प्रकार का, ये फ्लास्क है, तो यहाँ पे ये जो इनसाइड डाई है, इस डाई के अंदर या इसको केविटी समझे, जब इसमें मेटल को फिल करेंगे फाइनल शेप प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो कंप्लीटली फिल ना हो, तो उसको हम, जैसे यहाँ पे ये सेक्शन खाली है, अदरवाइज ये कंप्लीट फिल होनी थी, तो उस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे अनफिल्ड सेक्शन। तो इससे मीनिंग है डाई का कंप्लीट फिल ना होना, दैट इज नोन एज अनफिल्ड सेक्शन। नेक्स्ट है डाई शिफ्ट। दो पार्ट्स को आपस में मिला के, मान लीजिए एक ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये लोवेस्ट पार्ट है और ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट और लोअर पार्ट जब आमने सामने रहेंगे और लोअर पार्ट यहाँ पे फिक्स है, अपर पार्ट यहाँ पे मूवेबल है, तो इसके बीच में मेटल को इंसर्ट करेंगे, मेटल को हीट करेंगे पहले, फिर इसके बीच में इंसर्ट करेंगे और इन उस मेटल को हम अपर पार्ट की सहायता से प्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो दो पार्ट्स के बीच में प्रेस होगा, तो यहाँ पे ये कहता है डाई का प्रॉपरली शिफ्ट ना होना, मींस मिस अलाइनमेंट होना, यही लिखा हुआ है, इट मींस मिस अलाइनमेंट ऑफ टू पार्ट्स इन विच डाई सिचुएटेड। जहां पे डाई सिचुएटेड रहती है दो पार्ट्स के बीच में, एक यहाँ पे डाई सिचुएटेड है, केविटी सिचुएटेड है, एक यहाँ पे लोअर पार्ट में सिचुएटेड है, तो जब ये आमने सामने ना हो, जैसा आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं, एक पोर्शन यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट ये दोनों पार्ट्स आमने सामने होने थे, इनकी प्रॉपरली मैचिंग होनी थी, तो इससे क्या होता, प्रॉपर पार्ट प्रोड्यूस होता, तो इसको हम बोलते हैं डाई शिफ्ट। नेक्स्ट है डेंट। डेंट से मीनिंग क्या है? जैसा हम व्हीकल्स में देखते हैं, गाड़ी है हमारे पास, ऑटोमोबाइल व्हीकल के अकॉर्डिंग, वहां पे गाड़ी कहीं टच हो गई तो उसके अंदर थोड़ा सा दब गया, प्रेस हो गया, तो उसको बोलेंगे स्लाइट जो होलो बन जाए। एक तो कंप्लीट होलो पार्टिकल है, एक स्लाइट होलो, जैसा इसमें दिखाया हुआ है, मींस कोई सर्कुलर पार्ट प्रोड्यूस किया फोर्जिंग प्रोसेस की सहायता से, तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये आपका स्लाइट होलो सेक्शन है, तो होलो पार्ट इस प्रकार का बन जाए तो उसको हम बोलेंगे डेंट। नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट है हेयर क्रैक। हेयर क्रैक से मीनिंग क्या है? जैसे हमारे सर के बाल होते हैं, तो उस सर के बाल के अकॉर्डिंग कोई फोर्जिंग से पार्ट प्रोड्यूस किया, उसमें बिल्कुल लाइट एकदम होल हो जाए, लाइट एकदम क्रैक आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे हेयर टाइप क्रैक। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी फाइन क्रैक इज नोन एज हेयर क्रैक। लास्ट है इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ मेटल। जब हमारे पास केविटी रहेगी, जब हमारे पास डाई रहेगी, उसमें मेटल प्रॉपरली फ्लो ना करे, तो उसको हम प्रॉपर सभी पोर्शंस में मेटल फ्लो ना करे, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ मेटल। सो दीज आर द फोर्जिंग टाइप डिफेक्ट्स। अब मेनली ये सभी हमने यहाँ पे पढ़े, अब पढ़ते हैं कि रीजंस क्या रहे। ये जो डिफेक्ट आए, जैसे कोल्ड सट टाइप डिफेक्ट आया, या अनफिल्ड सेक्शन का डिफेक्ट आया, या फिर डाई शिफ्ट आया, या फिर डेंट आया, या फिर यहाँ पे कोई हेयर क्रैक की प्रॉब्लम हुई, या फिर मेटल का इम्प्रॉपर फ्लो रहा, तो यहाँ पे क्या बेसिक रीजन रहे जिनकी वजह से डिफेक्ट आए।
मेनली जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जैसे हम कोई होम मेक कर रहे हैं, मीन्स कोई घर बना रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले डिजाइन कंसिडरेशंस होती है, डिजाइन की स्टेज होती है। तो हमने वहां पे डिजाइन ही फॉल्टी प्रोड्यूस कर दिया तो वो घर भी अच्छा नहीं बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो फॉर्जिंग प्रोसेस है इसमें होता है कि जब डिजाइन फॉल्टी रहा तो ये सभी टाइप के डिफेक्ट आने के चांसेस डेफिनेट रहेंगे। इसी प्रकार दूसरा है इम्प्रॉपर हीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फॉर्जिंग में सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि मेटल को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम गर्म करें। उस सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करेंगे जिसपे वो आसानी से रोल करनी है हमें, या फोर्ज करनी है हमें, या फिर वहां पे मेटल कंप्लीट प्रेस करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो वो बेसिक क्या है, मेटल को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। जैसे कोई स्टील है तो मान लीजिए 700 डिग्री पे हम कर रहे हैं, तो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी मेटल है तो उसकी इम्प्रॉपर हीटिंग हुई, इम्प्रॉपर हीटिंग हुई तो फ्लो भी प्रॉपरली नहीं होगा। जब मेटल को हम एक केविटी के अंदर रख के और उसको स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, तो वो प्रॉपरली फ्लो नहीं होगा। तो ये भी एक बेसिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ड्यू टू केयरलेस। केयरलेस जब रहेंगे, मींस जो वहां पे ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, वो बिल्कुल केयरलेस रहेगा तो 100% वहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी, 100% यहाँ पे डिफेक्ट्स आएंगे। तो इन डिफेक्ट्स को हमें कम करना है, तो कम करने के लिए क्या है, केयरलेस नहीं रहना है, तो वहां पे प्रॉपरली पार्ट्स प्रोड्यूस होंगे। एक लेस स्किल्ड पर्सन जो वहां पे ऑपरेटर है, जो ऑपरेट कर रहा है इस पूरे कंप्लीट फॉर्जिंग ऑपरेशन को, वो पर्सन पूरा कंप्लीट स्किल्ड ना हो, मींस हमने प्रॉपरली स्किल्ड पर्सन को वहां पे नहीं अडॉप्ट किया हो, तो उससे क्या होगा, ये कंप्लीट जो डिफेक्ट्स हैं ये डेफिनेटली अकर होंगे। लास्ट है इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डाई। जो डाई है उसको प्रॉपरली प्लेस ना करना, जैसे डाई शिफ्ट की प्रॉब्लम रही तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली प्लेस ना करना, मींस आमने सामने अलाइन ना करना, मिस अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग इनको रखना, तो उससे क्या होगा, डिफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। जैसा मैंने एग्जांपल बताया डाई शिफ्ट टाइप डिफेक्ट, ये डेफिनेटली वहां पे अक्कर होगा। अदर भी हो सकते हैं, जब प्रॉपरली प्लेस नहीं करेंगे तो उसमें मेटल प्रॉपर नहीं बनेगी, मेटल भी खराब होगी, ये इसके डिसएडवांटेज रहेंगे। इनकी वजह से जो हमने जो रीजंस दिए डिफेक्ट की वजह से, अगर ये रीजंस रहे तो यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज आएंगे। मेटल खराब हुई, टाइम का कंजप्शन हुआ, वहां पे बिल्कुल भी सेविंग नहीं हो पाई, तो यहाँ पे लॉस या टोटल जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो ये डेफिनेटली उसके डिसएडवांटेज रहेंगे। रीमेडीज क्या हो सकती है, मींस इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, जो रीजंस हमने दिए ये रीजंस का हम रिवर्स कर दें तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि उसके क्या जो बचाव है, रीमेडीज है, वो पार्ट्स रहेंगे। तो मींस जैसे फॉल्टी डिजाइन है तो फॉल्टी डिजाइन का प्रॉपरली हम क्या करेंगे कि डिजाइन को सही करें, डिजाइन प्रॉपर यूज करें। प्रॉपर डिजाइन जब यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, वो जो पार्ट प्रोड्यूस होगा वो बेटर फिनिशिंग के साथ बेटर पार्ट हमें मिलेगा। इसी प्रकार इम्प्रॉपर हीटिंग है तो प्रॉपरली हम हीट करें, प्रॉपर जब हीट करेंगे तो यहाँ पे मेटल प्रॉपर प्रोड्यूस होगी, पूरे कंप्लीट सेक्शन फिल होंगे, तो ये उसकी रीमेडीज होगी। केयरलेस नहीं रहना है, ये भी उसकी रीमेडीज होगी। लेस स्किल्ड पर्सन की जगह हमें यूज करना है स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन यूज करेंगे तो कंप्लीट हमारा वर्क प्रॉपर होगा। इसी प्रकार प्रॉपरली प्लेसमेंट ऑफ डाई, मींस डाई को हम प्रॉपरली प्लेस करें, तो ये इसकी रीमेडीज हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों हमारे पास फॉर्जिंग के डिफेक्ट्स, किन रीजंस की वजह से फॉर्जिंग के डिफेक्ट आते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, साथ ही में रीमेडीज क्या है। थैंक यू दोस्तों।